alaikum everyone. As you know that we have already covered two domains in the last video, so we are going to jump out on third domain, that is psychomotor domain in Bloom's taxonomy, right? Okay, when I talk about psychomotor domain, so it is related with the hands and the body part. Not only the hands, you can use your eyes, you can use your legs and the feet. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे. उसमें लर्निंग कैसे होगी and how are they helping us to learn something. For example, if I want to write neatly, तो उसके अंदर साइकोमोटर डोमेन जो है वो इस्तेमाल होगी या हमारे हैंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं. डेफिनेटली इफ आई डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन माई हैंड्स, तो आई कुडंट राइट नीटली और क्लियरली. ठीक है, सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर, आई एम यूजिंग माई हैंड्स. और इफ आई वांट टू राइट अ बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल को राइट करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डू द कोऑर्डिनेशन, आई हैव टू बिल्ड अप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन माई आईज एंड द लेग्स एंड द हैंड्स. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा सो माई बाईसाइकिल वुड बी शेकी एंड आई कैन फॉल आउट. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और द कंट्रोल ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर देयर इन साइकोमोटर डोमेन. सो इफ आई राइट अबाउट, इट इज अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस कि अभी हमने पढ़ी फिजिकल एक्टिविटीज क्या होंगी. इफ आई वांट टू लर्न कि बाईसाइकिल कैसे चलानी है, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, तो दीज ऑल आर द फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, अब यहाँ पे मैं या थ्रोइंग ए बॉल इनटू द बास्केट. ठीक है, मतलब बास्केटबॉल भी अगर आप खेलें तो देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन, अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज यू कुडंट डू इट. अब फिजिकल एक्टिविटीज के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल. इफ आई एम डूइंग प्रैक्टिकल, माई हैंड्स वुड बी इन माई कंट्रोल. ठीक है, अगर वो शेकी हो रहे हैं, कांप रहे हैं, हिल रहे हैं, सो आप केमिकल लैब में हो तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, मिसहैप हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा. और यहां क्या आएगा, यूजिंग. अभी हमने बात की थी कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हैंड एंड बॉडी. ओके, इसके बाद इट डेवलप्स, क्या डेवलप करेगा, इट डेवलप्स साइकोमोटर, बेसिकली डेवलप द मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स जिसके अंदर हम बॉडी पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दे आर द मोटर स्किल्स. ठीक है, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द एग्जांपल, इफ आई वांट टू राइड अ बाइसाइकिल, आई एम यूजिंग माय हैंड्स, माय लेग्स, माय फीट एंड माय आईज. ठीक है, ड्राइविंग में भी यही है. उसके बाद हमारे पास क्लाइंबिंग में, अगर मैंने क्लाइंबिंग में अब मेरी आई की और फीट की कोऑर्डिनेशन मिस हो गई तो डेफिनेटली क्या होगा, गिर जाएंगे. ठीक है, इसी तरह इफ आई वांट टू राइट नीटली, अगेन मैंने बात कही थी, तो वहां पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिना देखे लिखूंगी तो माई राइटिंग वुड नॉट बी वेरी प्रॉपर और वेरी अनटाइडी, और माई वर्ड्स वुड बी जम्बल्ड अप. क्यों, क्योंकि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड्स. So there must be the coordination. There must be the coordination between the hands and the body, right? अब हमारे पास आ गया भाई, इसके लेवल्स देख लेते हैं, इसके मीनिंग्स देख लेते हैं और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, as we have discussed in the previous two. अब आ रही है इमिटेशन. इमिटेशन, इसमें अगर मैं साइकोमोटर में बात करूं तो इमिटेशन इज बेसिकली द कॉपी स्किल्स. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इफ आई लाइक समवन, अगर कोई पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो वहां मैं क्या करूंगी, उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगी. ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है तो मैं उसकी राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल. एवरीबडी कुडंट राइट नीटली. ठीक है, एवरीबडी कुडंट स्पीक प्रॉपरली, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंस्पायर हो जाते हैं तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द इमिटेशन. अब आ रहा है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक टू कॉपी देयर टीचर्स. टीचर्स मैं कह सकती हूँ हैंड राइटिंग हो या फिर टीचर का बोलने का स्टाइल हो, तो मैं कह सकती हूँ कॉपी टीचर्स राइटिंग. अब आ रहा है सेकेंड, मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन क्या होती है, मैनिपुलेट करना इज समथिंग डिफरेंट, इट हैज डबल मीनिंग. तो यहाँ पे आ रहा है परफॉर्म विद गाइडेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है, या अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बाईसाइकिल ही सिखा रही हूँ, या फिर हम क्या कहते हैं, हम कोई भी टॉय लेकर आते हैं, सो आई हैव टू फॉलो अप ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द पेज. ठीक है, तो व्हेन आर वी फॉलोइंग द गाइडेंस, तो यहाँ होती है मैनिपुलेशन. अब हमारे पास आ रहा है परफॉर्म विद गाइडेंस. परफॉर्म
with guidance. आप यहाँ पे जो गाइडेंस को परफॉर्म, किस चीज को परफॉर्म कर सकती हूँ? आई कैन ऑपरेट, आई कैन यूज एनी ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट, आई कैन यूज ए न्यू गेम, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी गाइडेंस जो गिवन होती है, बुक गिवन होती है, मोस्टली तो लोग खोलते भी नहीं है, लेकिन उसको खोलना चाहिए। एवरीथिंग इज रिटन प्रॉपरली। तो हम यहाँ करेंगे कि भाई यूज और हैंडल ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये है, इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम रीड आउट करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है प्रिसेशन। प्रिसेशन का मतलब क्या होता है कि मैं बिल्कुल किसी चीज को बिल्कुल ही सही परफॉर्म करूं, परफॉर्म एक्यूरेटली, बिल्कुल किसी चीज को सही परफॉर्म करना। व्हाट कैन यू परफॉर्म, ठीक है, एक्यूरेटली। अब मैं कहूं कि भाई किस चीज को जो है ना हम बहुत ज्यादा सही परफॉर्म कर सकते हैं। वी नो दिस, वी नो अवर स्किल्स, ठीक है। हम देखेंगे परफॉर्म एक्यूरेटली कैसे होगा। जैसे मैं कहूँ इफ आई वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो आई कैन ड्रॉ इट वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल की डायग्राम की बात करूँ, तो अगर एंगल की डायग्राम एक्यूरेट नहीं होगी तो डेफिनेटली वहां पे मिस्टेक आ जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ ड्रॉ अ ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ओके। उसके बाद आ रहा है आर्टिकुलेशन। व्हाट इज आर्टिकुलेशन? इज बेसिकली द कंबाइनिंग स्किल्स, ठीक है। मोर देन वन स्किल्स यू आर कंबाइनिंग ऑल, ठीक है। अब यहां मैं कह रही हूं कंबाइन स्किल्स। अब वो स्किल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम परफॉर्मिंग एनी कंप्लीट साइंस एक्सपेरिमेंट, अब एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। वी नीड टू रिक्वायर मोर देन वन स्किल। और जब हम एक से ज्यादा स्किल को यूज कर रहे हैं और कंबाइन करके उसका कोई आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज बेसिकली नेचुरल, समथिंग इज ऑलरेडी देयर इन यू। तो यहाँ होती है नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन की सबसे आसान एग्जाम्पल है बिना देखे टाइप करना। व्हेन यू आर रिप्लाइंग समवन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो, देखते भी नहीं है और हम टाइप कर देते हैं मैसेज। तो दिस कम्स इन नेचुरलाइजेशन। अब क्या होगा? परफॉर्म ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? समटाइम वी राइट टाइप क्विकली विदाउट सीइंग कीपैड, ठीक है। कीपैड को देखे बिना हम टाइप कर रहे हैं। So this is all about the psychomotor domain. We have already covered 2 domain yesterday. Now this is the 3rd domain. I'll see what is left in this Bloom's taxonomy. Then we will finish this and move to a new topic. Thank you.